नमस्कार। एक सवाल है। सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगा कि आपके साथ इस पे बात करनी चाहिए। सर, मैं रीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए या अदर्स की भी साथ साथ में तैयारी करनी चाहिए? जब न्यूज आती है कि ये वैकेंसी आने वाली है तो मन भटक जाता है। तो क्या इसकी भी करें या सर जिसकी मैं कर रहा हूँ उसी पे मैं लगातार निरंतरता के साथ उसी को बेहतर बनाऊं? बेरोजगारी का दौर जब होता है तो बहुत सारे लोगों की बातें और बहुत बार हमारे अंदर ओवर थिंकिंग हमें परेशान करने लग जाती है कि मैं जिस भर्ती की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मान लीजिए उसमें मेरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे कि उस दौरान ये भी वैकेंसी आई थी, आपको ये भी करना चाहिए था। यदि आपको फैमिली का बहुत सपोर्ट है और आपके अंदर से इंट्यूशन आता है कि मैं मान लीजिए ग्रेड फेस्ट कर रहा हूँ या मान लीजिए मैं रिट कर रहा हूँ, रिट मेंस थर्ड ग्रेड कर रहा हूँ या सेकंड ग्रेड कर रहा हूँ या आरएस कर रहा हूँ या यूपीएससी जो भी कर रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि सिर्फ मुझे इसी पे चलना और फैमिली करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको उसी पे केंद्रित होना चाहिए। लेकिन दो बातें हैं। जैसे मान लीजिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आरएस को नहीं दिया, मैंने आरएस को दिया। उसका फायदा ये हुआ कि मेरी परी हर बार निकल जाती थी, मैंने कई बार मेंस दिए, उससे मेरा करंट तैयार हो जाता था, उससे मेरा पूरा राजस्थान जीके तैयार हो जाता था, उससे मुझे पेपर के पैटर्न को समझने में मदद मिलती थी। लेकिन मैं उसको भी सीरियसली देता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एग्जाम आपकी उस दूसरी एग्जाम के भी बहुत सारे पार्ट को कवर करती है। तो यहाँ मैं सभी बच्चों के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप बड़ी चीज को साथ लेके चलोगे तो छोटी मोटी चीजें अपने आप, जब नदी चलती है तो वो जब जहां से बहती है तो वो इस प्रकार इस गति से बहती है कि वो छोटे मोटे जो गड्ढे होते हैं उनको भी भर देती है। तो यहाँ बहुत सिंपल सा रूल है। आपको ये देखना है कि मान लीजिए आप ग्रेड फर्स्ट कर रहे हैं, रिट कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, आरएस कर रहे हैं, आप ये देख लीजिए कि ये आपकी प्राथमिकता है और इसको प्राथमिकता रखना है। कोई एक चीज आपकी लाइफ में बहुत बड़ी होनी चाहिए। दो चीजें एक साथ बहुत बड़ी नहीं हो सकती। यदि दो चीजें एक साथ बड़ी हो रही हैं, इसका मतलब कोई ना कोई चीज कमजोर बन के और आपके हाथ से वो छिटक जाएगी। तो एक चीज को हमेशा बड़ा बन के रखिए कि मुझे फर्स्ट ग्रेड करना, रीट करना है, तो मेरा रीट मेंस या ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड या आरएस मेरी सर्वोच्च प्रायोरिटी होगी। लेकिन मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है। मान लीजिए इसमें 1.5 से 2 साल तक लग सकती हैं, इसमें 1 साल लग जाएगी, सेकंड ग्रेड में 1 साल लग जाएगी, आरएस 2 साल का गेम होता है। अब आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि यदि मेरे लिए नौकरी बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस को मुझे इंप्रूव करना है, तो इनसे रिलेवेंट चीजें भी मुझे साथ साथ देखनी है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि यदि मान लीजिए ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डी ट्रिपल एस भी, आपको केवीएस, आपको ग्रेड सेकंड में भी हो सकता है 3 से 4 महीने का अंतर आए, और रीट का भी आपको कोशिश करना चाहिए। नहीं, शिक्षक भर्ती पे आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए और कंप्लीटली उनसे जो पहले आती है उस पे पूरा जोर लगा देना चाहिए। यद्यपि आपकी प्रायोरिटी वही रहेगी, लेकिन उसके साथ हो सकता है कि ग्रेड फर्स्ट आपका नहीं हो, लेकिन हो सकता है आपका ग्रेड सेकंड हो जाए, क्योंकि 3 से 4 महीने का डिफरेंस जरूर रहेगा। मान लीजिए आप रिट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा, पहले रिट परी होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, 1.5 से 2 साल के प्रोसेस है। तो जरूरी है कि आप आरएस की भी दे लें, आप सीटी का एग्जाम भी दे लें। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा, प्रेशर में आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो आप खोएंगे कुछ नहीं। लेकिन जब आपको ये लगेगा कि सर मेरे पास 1.5 से 2 साल का टाइम है, ये तो बहुत लंबा टाइम है, तो आप समय को यूं ही गंवाते रहेंगे, आपका बहुत सारा समय खराब होता जाएगा। तो मेरी राय ये है, सबसे पहले आपको ये काम करना चाहिए। जब ये कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में उभरता है, आप ये देखिए कि मेरी प्रायोरिटी रीट है या ग्रेड फेस्ट है, ठीक है? उसके सिलेबस को अपने दिल दिमाग में बैठाएं सबसे पहले, और ये देखें कि उससे जुड़े हुए सिलेबस से जुड़ी एग्जाम क्या है। कि मैं आरएस प्री का एग्जाम देता हूँ या सीईटी का देता हूँ, उसमें मुझे राजस्थान इतिहास कला संस्कृति तैयार करना है, राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़नी है, ठीक है, मुझे लगभग हर चीजें वो देनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी सिलेबस में 50% या उससे अधिक समानता है, तो आपको वो हर दूसरी एग्जाम भी देनी चाहिए जो बीच में आ रही है। मान लीजिए ये एकदम डिफरेंट है और ये एकदम डिफरेंट है, वहां 20% भी समानता नहीं मिल रही है, तो फिर आपकी जो प्राथमिकता है आपको उसी पे पूरा ध्यान देना है। अन्यथा आप दोनों से हाथ गवा बैठेंगे। मान लीजिए मुझे कोई ये बच्चा कहता कि
सर आपको एसएससी की तैयारी करनी चाहिए। मैं एसएससी की नहीं कर सकता था, मेरा मैथ स्ट्रांग नहीं था, मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मेरा इंडिया का जीके बहुत स्ट्रांग नहीं था। अब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी पूरी ऊर्जा राजस्थान की भर्तियों पे निकाली, लगाई, तो मेरा सब्जेक्ट। हाँ, लेकिन मैंने डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, ठीक है, हरियाणा पीजीटी, ये सब मैंने दिए क्योंकि उससे जुड़ी हुई चीजें थी। तो ये आपको ही समझना पड़ेगा कि उनसे रिलेवेंट चीजें हैं, तो मुझे दूसरी एग्जाम का फॉर्म भर देना चाहिए और उसको दे लेना चाहिए। लेकिन उसमें याद ये रखना है कि जब समानता 50% हो, 40% समानता हो, ये जो आपकी प्रायोरिटी वाली 1 नंबर की एग्जाम है, उसमें जो बुक्स आप लेके आए हैं उन्हीं बुक्स को पढ़िए। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप आर एस परी दे रहे हो तो आर एस परी के लिए सब डिफरेंट लेके आओ। वही इतिहास पढ़िए, वही कला संस्कृति पढ़िए, वही राजव्यवस्था पढ़िए, वही ज्योग्राफी पढ़िए जो आप ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के लिए पढ़ रहे हो। अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका आर एस परी वहीं से हो जाएगा, ये दिमाग में रखना, अलग से नहीं पढ़ना। समझ रहे हैं आप जो मैं बात कहना चाह रहा हूं? कि मैंने आर एस परी के लिए जाट और साहू की किताब आती थी, बड़ी वन लाइनर, मैंने वो पढ़ता था। मैं उसी से मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर दिया, मैंने उसी से मैंने आरएस दिया, उसी से मैंने अदर जो रिलेवेंट उससे जुड़ी हुई एग्जाम है वो दे ली। मैंने एक ही किताब को पढ़ा, मैंने उस किताब को चेंज नहीं किया क्योंकि वहां मेरी लाइनें खींची हुई थी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि किताब मेरी पढ़ी हुई है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि वही किताबें रखनी है जो आप इसकी लेके पढ़ रहे हैं, आपको अलग अलग किताबें चेंज नहीं करनी है, जो भी कॉमन पार्ट है उसका। दूसरी चीज, जब आप दूसरी एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो तो आपको विश्वास होना चाहिए कि यार मैं फॉर्म भर रहा हूं, क्या सच में मैं अच्छे से दूंगा कि नहीं दूंगा। फॉर्म भर देना तनाव को जन्म देता है। फॉर्म भरने के बाद आप बिना तैयारी के एग्जाम देने जाओगे, ये बड़ा तनाव पैदा करता है। और जब उसका रिजल्ट आएगा, तीसरा बड़ा तनाव पैदा होता है, लोग भी मजाक उड़ाते हैं, खुद के अंदर से नेगेटिविटी आती है। फॉर्म कभी भी या तो यूं भरना नहीं चाहिए, भरो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इसकी प्रिपरेशन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कहाँ तक इसमें समानता है। और जब एग्जाम देने जाओ तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि यार मैं 40-50% बातें इसके बारे में जानता हूँ। अन्यथा उसका एग्जाम नहीं देना चाहिए क्योंकि वो असफलता तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक दबाव लाएगी, और जो तुम्हारी प्राथमिकता वाले एग्जाम है वहां भी तुम्हें उस नकारात्मक दबाव का नुकसान होगा कि मैंने एग्जाम दिया था, मैं उसमें भी फेल हो गया। समझ रहे हैं आप? तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सावधानी करनी है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आपकी विज्ञप्ति आ चुकी है ग्रेड फर्स्ट की, ग्रेड सेकंड की, ग्रेड थर्ड की, जो आने वाली है, डीपीसी की वजह से अटका पड़ा है पूरा मामला। डीपीसी प्रक्रिया जैसे होगी तो ये सब विज्ञापन आएंगे, अब कितना समय लगता है कोई नहीं जानता। जिस दिन आ जाए उस दिन फिर उसके अलावा आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपकी प्राथमिकता वहां है, आपका इंटरेस्ट यदि वहां है तो फिर दूसरे इंटरेस्ट को आप ज्यादा वेटेज मत दीजिए, क्योंकि वहां सफलता की संभावनाएं कम है। तभी देना है कि मान लीजिए इनकी विज्ञप्ति नहीं आई है, आप फिलहाल फ्री बैठे हैं, आप पे प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा, आपने आरएस परी का फॉर्म भर दिया, कोई नुकसान नहीं है। इसकी तैयारी करिए, इसके माध्यम से एग्जाम दीजिए, आपका राजस्थान जीके कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। साथ साथ में जो आपकी प्राथमिकता है उसको भी आप 3 से 4 घंटे देते रहिए, 5 घंटे देते रहिए, 1 घंटे इसको दीजिए। या मान ली सीईटी का दे लिया आपने, केवल ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए, 1 महीने केवल ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए, नुकसान कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन आपने फॉर्म भर दिया और बिना मुंह उठा के चले गए, वो आपके कॉन्फिडेंस को कंप्लीटली चकनाचूर कर देगा। तो मेरी जो बातें हैं उनका सार इतना सा है जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप एक बड़ी प्राथमिकता बनाइए, उसके साथ उससे जुड़ी हुई चीजें यदि आती हैं आपके रास्ते में तो उनको दीजिए, लेकिन इस विश्वास के साथ दीजिए कि हल्का सा मुझे इनको पढ़ना भी चाहिए। नुकसान बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी तैयारी के साथ वो चीजें दोगे तो वो आपके रास्ते को थोड़ा सा सुगम बना देंगे। बस ये फायदा होता है, और उससे एक दबाव बना रहता है तो उससे कंटिन्यू थोड़ा सा प्रेशर रहेगा तो अपनी तैयारी बहुत अच्छी होती रहती है। बाकी भी तुम्हारा सपना ये है कि मुझे शिक्षक के अलावा कुछ नहीं बनना है, तो फिर बाकी चीज़ों को दिल दिमाग से निकाल दीजिए। वैकेंसी 100% आनी है, उसके आने से पहले 4-5 बार, इतनी बार गजब का रिवीजन कर लीजिए, इतनी बार पीवाईक्यू निकाल लीजिए, इतनी बार टेस्ट सीरीज निकाल लीजिए, ताकि मन में आ जाए कि कभी भी पेपर आ जाए, कैसा पेपर आ जाए, मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। थैंक यू।